वेलकम बैक। सो आज हम लोग एक और बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन पिक करेंगे। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जैसे अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैंने टू पैराडाइम्स एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे वो उसी से फॉलो अप कर सकता है कि हाँ चलो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बताओ क्या होता है, कैसे काम करता है। सो बेसिकली आप ये मत सीधा जंप कर दीजिए कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। पहले आप ये समझाइए कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता क्या है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे होता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है जब हम लोग कोई मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करते हैं, कंपोजिंग बाय कंपोजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बोलना होगा, यहाँ पे अवॉइड करते हैं हम लोग शेयर्ड स्टेट को और डेटा को म्यूटेट करना। सो बेसिकली आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ये बोलिएगा कॉम्पोजिशन, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस ऐसे आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसेस प्रोग्राम्स, मतलब ये तरीका है, एक पैराडाइम है जिससे हम लोग प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कंपोजिशन या बाय कंपोजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस। यहाँ पे हम लोग फंक्शंस बनाएंगे। आप समझ रहे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? क्रिएट फंक्शंस, कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए क्रिएट फंक्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शंस बनाना है हम लोगों को। और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो अप का, कि यहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं शेयर्ड स्टेट। मतलब एक ही चीज से कंसर्न होगा, दूसरा जगह या दूसरा फंक्शन का स्टेट, इससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। एंड हम लोग म्यूटेबल डेटा से ही मतलब इम्यूटेबिलिटी करेंगे, ठीक है। एक सही तरीका से हम लोग अगर हम लोग को स्टेट चेंज करना है तो वो करेंगे, ठीक है। म्यूटेबल डेटा को भी अवॉइड करता है, मतलब इम्यूटेबिलिटी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये आप जब इतना बोल देंगे तो वो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा। फिर आप उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या क्या ऐड हुआ था। अगर आप, जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप ES5 में जाना चाहते हैं या अपने इंटरव्यूअर को उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ फंक्शंस या यूटिलिटीज ऐड हुए थे जावास्क्रिप्ट में ES5 जो हम लोग को और एनेबल करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए। तो जैसे आप क्या बोल सकते हैं, प्योर फंक्शन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइड इफेक्ट्स, अवॉइडिंग साइड इफेक्ट्स, ठीक है, साइड इफेक्ट्स अवॉइड करना। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं सिंपल फंक्शंस बनाएंगे, एक फंक्शन सिंपल चीज करेगा, ये नहीं कि मल्टीपल चीज कर रहा है। सिंपल फंक्शंस जो मैंने आपको बताया था, क्रिएट फंक्शंस। फिर आपसे पूछेगा कि आपको जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, तो आप छोटा सा बोल सकते हैं, कुछ कुछ आप याद कर लीजिएगा, हैस्केल, कोलोजर, ठीक है। मेरे को बस यही सब याद है फिलहाल के लिए, आप सर्च कर सकते हैं। फिर आप बताए, ये भी मतलब अगर आपको जितना डीप जाना आप जा सकते हैं, तो फिर आप बता सकते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कुछ फीचर्स होता है, जैसे क्या क्या फीचर्स जो सपोर्ट करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास फंक्शंस, ठीक है, फर्स्ट क्लास फंक्शंस है। फिर हाई ऑर्डर फंक्शंस है, हायर ऑर्डर फंक्शंस है। फिर फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स, वैल्यू हम लोग ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। फंक्शन एज आर्ग्स एंड वैल्यूज, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ फंक्शन प्रोग्रामिंग के फीचर्स हो गए। आप ट्राई करिएगा आप ये सब चीज़ बोलने का। अगर कुछ भी चीज़ छूट गया, एक दो चीज़ छूट गया तो ठीक है, बट ये दोनों का स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बोलिएगा, ठीक है। तो यही था बेसिकली फंक्शन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, एंड थैंक यू।